मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन बायोलॉजी के क्लास में। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। जी हाँ, द्विनाम पद्धति को ऐसे पढ़िए कि कभी नहीं भूलेंगे। इसमें आपको वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप द्विनाम पद्धति को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, उसके क्या रूल रेगुलेशन हैं और कैसे उसे आप पढ़ें कि आसानी से लिख सकें और पूरे मार्क्स को प्राप्त कर सकें। अक्सर इसमें शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है और अक्सर इसे 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन ज़रूर आता रहता है। तो मित्रों, ये मुख्य रूप से हम लोग इंटरमीडिएट बायोलॉजी के अंतर्गत बोर्ड एग्ज़ाम 2021 को ध्यान में रखते हुए इसमें आपको क्लास 11 और 12 की फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बायोलॉजी आता है, तो ये चैनल आपको उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग द्विनाम पद्धति के जो जनक हैं उनका नाम है कैरोलस लीनियस, और आपके सामने ये चित्र उनका लगा हुआ है। और इस चित्र को यदि आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता आप कह सकते हैं, या फादर ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। द्विनाम पद्धति के जनक के नाम से भी ये पूछा जाता है, तो भी आप बता सकेंगे कि कैरोलस लीनियस जो हैं वो द्विनाम पद्धति या बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जनक हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम पढ़ें कि आसानी से याद हो जाए, क्या रूल रेगुलेशन हैं इसके। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम से पहले साधारण नाम देखेंगे, फिर उनका हम लोग वैज्ञानिक नाम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 4 उसमें इसको दे रखा है कि देखिए, सबसे पहले आप उनका हिंदी में नाम जान पाएंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मानव यहाँ पे दिया हुआ है हिंदी में, फिर उसका इंग्लिश हमने दिया है, ह्यूमन लिखा हुआ है, फिर होमो सेपियंस हमने लिखा है जो उसका साइंटिफिक नेम है द्विनाम पद्धति के अंतर्गत, फिर उसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है, आप उसे चारों में देख सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं मानव, जिसे ह्यूमन बोलते हैं हम लोग, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम जो है होमो सेपियंस है, HOMOSA होगा यहाँ पे PIENS, होमो सेपियंस। तो पहले कुछ कॉमन नेम हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ से डायरेक्टली हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर पर श्योरली शॉर्ट नोट्स जरूर पूछा जाता है। तो दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुत्ता दिया हुआ है डॉग, जिसे बोलते हैं कैनिस फैमिलियर्स। और आगे चलते हैं चीते की बात करते हैं, यहाँ पे चीता दिया हुआ है टाइगर, पैंथरा टाइग्रिस के नाम से ये पूछा जाता है आपसे। और 4th नंबर पे आइए, कबूतर अक्सर पूछा जाता है, ये कोलंबा लीबिया इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है। मित्रों, जो जंतु होते हैं उनका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है और जो वनस्पति होती है उनके वनस्पत वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग घरेलू मक्खी का देखते हैं, मस्का डोमेस्टिका इसका साइंटिफिक नेम है, आप या जूलॉजिकल नेम कह सकते हैं, जंतु वैज्ञानिक नाम कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं केचुआ, जिसे घरेलू मक्खी अभी हम लोग देखे थे, तो ये आपका आता था मुख्य रूप से संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत, जिसमें आप सारे कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट है केचुआ जो संघ एनिलिडा के अंतर्गत आता है, इसे बोलते हैं आप फेरिटिमा पोस्थुमा। और आगे चलते हैं काकरोच, ये भी संघ आर्थ्रोपोडा के मेंबर है। काकरोच, मक्खी, मच्छर, ये सब आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। और आगे चलते तो खरगोश की बात करते हैं। खरगोश रैबिट जो है आर्क्टोलेगस क्यूनिकुलस, खरगोश का आप ऐसे याद कर सकते हैं। आम, ये तो बहुत ही कॉमन है, मैंगी फेरा इंडिका लोग पढ़ते हैं, मैंगी फेरा भी लोग पढ़ते हैं इसको। 10 नंबर पर गेहूं की बात करते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, बीट बोलते हैं इंग्लिश में। 11 नंबर पे तुलसी, ये भी अक्सर पूछा था। आसिमम सनेक्टम एक औषधीय पौधा है और बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पौधा है, जिसे लोग पूजते हैं, हमारे घरों में पूजा करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं। और आगे चलते हैं 12 नंबर पे हम लोग चाइना रोज जिसे बोलते हैं, जिसका आप लोग इस समय बहिष्कार कर रहे हैं। इसका हम लोग बोलेंगे बॉटैनिकल नेम, या ऐसे वाले हमने तुलसी और जो हम लोगों ने गेहूं पढ़ा, ये सब वनस्पतियाँ हैं, तो इनके बॉटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम दोनों आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो गुड़हल जो है इसको बोलते हैं हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ये आपका मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और आगे चलते हैं सरसों की, तो ये भी अक्सर आप पढ़ते हैं, यदि आप इंटरमीडिएट या 11th में हैं तो आप सबसे पहली फैमिली पढ़ेंगे क्रूसीफेरी, जिसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। तो सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस नाम है। और एक कॉमन, इसे आप छोड़ नहीं सकते, मटर, जिसका जो पी है लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है।
लेग्यूमिनेसी 3 भागों में बांटा गया है, पैप्लियोनेसी, सीजलनेसी, मिमोसॉइडी। तो पैप्लियोनेसी जो सब फैमिली है, पैप्लियोनेटी के अंतर्गत आता है मटर, पायसम, सेटाइवम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉमन चीज़ देखा कि जो भी साइंटिफिक नेम अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, इसमें देखिए 2 नाम तो हैं। तो एक तो जो पहला नाम है जैसे ये ब्रेसिका, तो ये इसका जीनस माने आप कहते हैं वंश का नाम है, और दूसरा जो कंपेस्ट्रिस है ये इसके स्पीशीज माने जाति का नाम है। तो यहाँ से भी एक छोटा क्वेश्चन आता है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई है वो जाति है, स्पीशीज, वहाँ आपको बताना। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कॉमन, कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक साइंटिफिक नेम देखे उसमें एक सिमिलरिटी आपको मिली। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग जो वंश का नाम लिखे हैं, जैसे ये वंश का नाम है और ये उसके जाति का नाम है। तो वंश का जो पहला अक्षर है वो सदैव कैपिटल होता है। अभी आगे हम लोग इसके सारे नियम देखेंगे कि कौन से ऐसे नियम हैं जो हम लोग इसके शॉर्ट नोट्स में लिखने पड़ते हैं। तो जो इसमें वंश है माने जीनस है, उसका जो पहला नाम है अल्फ़ाबेट है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जैसे यहाँ देखिए आप पाइनस में पाइसम में पहला पी जो है कैपिटल में है। और जब स्पीशीज़ की बात करते हैं तो सेटाइवम का यस जो है ये स्मॉल लेटर से ही प्रारंभ होगा। यदि आप हाथ से लिख रहे हैं तो इन दोनों को आप अंडरलाइन करेंगे। तो यार जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे देखिए चाहे हिबिस्कस, रोजा, साइलेंस, हाथ से लिख रहे हैं तो आप इसको अंडरलाइन करने का प्रयास करेंगे। और यदि आप कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं तो ये इटैलिक होगा, माने तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। और तो इसमें यही बहुत सारे जो नियम है कि जैसे पहला नाम सदैव वंश का ही होगा जिसे जीनस कहते हैं आप, और अंतिम नाम स्पीशीज़ का ही होगा जिसे आप लोग जाति कहते हैं। वंश का पहला अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल लेटर से ही होगा, या जाति का पहला अल्फ़ाबेट या पूरा स्मॉल लेटर में ही होगा। तो और किसी के भी दो जंतुओं के नाम या पौधों के नाम एक जैसे नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे इसके लक्षण है जो आगे हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए। तो आइए आगे देखते हैं क्या रूल रेगुलेशन है, कैसे इनके नाम इस तरह से रखे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कैरोलस लिनियस को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है। अभी मैंने पहले ही बताया, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि देखिए बाइनामियल नॉमेनक्लेचर है तो बी से होता है ये बाइनामियल। तो बी से माने बाई माने होता है 2, तो माने द्विनाम पद्धति में 2 नाम होंगे। अब बी के जस्ट बाद आता है सी, तो सी से ये ट्रिक है आप याद कर सकते हैं, कैरोलस लिनियस ने इसको दिया है और यही इसके फादर भी कहलाते हैं, माने जनक कहलाते हैं। उन्होंने इस समस्त जंतु एवं पौधों का वर्गीकरण द्विनाम पद्धति से किया है। जैसे कुछ लोगों में बेटों के नाम के साथ पिता का नाम जोड़ने की प्रथा है, वैसे ही लिनियस ने जीव जातियों का नामकरण उनकी जाति को दोहरा नाम दे दिया है। ऐसे नाम में दूसरे पद जाति का तथा पहला उस श्रेणी का नाम होता है। मैंने बताया ना, पहले जीनस और दूसरा स्पीशीज़ का नाम होता है, जिसमें इस जाति से मिलती जुलती सभी जातियों को सम्मिलित किया गया है। जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है, मनुष्य को होमो सेपियंस हम लोग कहते हैं, या मटर का पायसम सेटाइवम नाम दिया है। नामकरण की इसी प्रणाली को द्विपद नाम या द्विनामकरण पर बाइनामियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहा गया है। अब नामकरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों के आधार पर ये नाम इनके रखे गए हैं। जैसे यहाँ देखिए पहला सिद्धांत है कि लंबे व कठिन नामों को नहीं रखना चाहिए। माने जो भी साइंटिस्ट हैं, जो भी कोई प्लांट होता है या एनिमल होता है, उनके जब भी आप द्विनाम पद्धति में नाम रखेंगे तो बहुत लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए। एक पूर्ण नामित प्राणी को एक श्रेणी या वंश माने जीनस तथा एक जाति स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। माने एक कोई नाम का प्राणी है, कोई भी व्यक्ति है या कोई जंतु या वनस्पति है, तो उसका जो नामकरण किया जाएगा द्विनाम पद्धति में, तो एक होगा जीनस और एक होगा उसका स्पीशीज। किसी भी प्राणी या वैज्ञानिक का नाम लैटिन भाषा में व्युत्पन्न होना चाहिए। वंश का नाम पहले तथा जाति का नाम बाद में आना चाहिए। तो देखिए आप पहले जीनस हमने बताया था, बाद में स्पीशीज। इन्हें सदैव तिरछे अक्षरों में ही लिखा जाता है। और आगे हम लोग देखिए 6ठे नंबर पे यहाँ दिया हुआ है कि श्रेणी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल में तथा जात के नाम का पहला अक्षर छोटा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, जो भी आपको मैंने दिखाया वहाँ पे। और मक्खी का नाम जैसे मस्का डोमेस्टिका है, तो देखिए इसमें यम जो हमने कलरफुल किया है तो वो कैपिटल लेटर में यम है, और स्मॉल लेटर में स्पीशीज़ का नाम जहाँ पे शुरू होता है डोमेस्टिका, तो स्मॉल लेटर में ये है। तो इसी तरह से किन्हीं दो भिन्न प्राणियों के प्राणी का नाम समान नहीं होना चाहिए। माने कोई चाहे प्लांट हो दो, चाहे दो एनिमल हों, उन दोनों के नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए।
तो मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है वायरस का, जो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। और अभी इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था वो मोनेरा के प्रमुख लक्षण हमने इजी लैंग्वेज में बनाया था, उसको आप पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रू बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा या साइनोबैक्टीरिया में से हम लोग सबसे पहले माइकोप्लाज्मा पढ़ेंगे, फिर साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है। यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो एक छोटा सा टच करने से ये वीडियो लाइक हो जाता है। लाइक करने का आप थोड़ा सा कष्ट करें, और यदि आपको पसंद आता है तो इसे और मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। और यदि पहली बार चैनल पे आप विजिट करें तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।